हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय अनदर न्यू वीडियो। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ओके, तो आज का नेक्स्ट वीडियो में मैं अनदर जो कमांड्स बाकी है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स में आ चुके हैं। मैट्रिक्स में आने के बाद हमारा जो पहला कमांड है वो है एक्सटेंड सरफेस। ठीक है, एक्सटेंड सरफेस मतलब जो एक्सटेंड कर्व किया था, जैसे कर्व को आगे बढ़ाते हैं वैसे ही हमें सरफेस को आगे बढ़ाना है। कैसे एक्सटेंड करना है वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेम है कर्व की तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे उसके लिए हमें सरफेस लेना पड़ेगा। तो हम एक प्लेन सरफेस पहले लेके दिखाती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एक्सटेंड सरफेस, यहाँ पे कमांड है ये वाला एक्सटेंड सरफेस, वो लेती हूँ। लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट एज ऑफ सरफेस टू एक्सटेंड, मतलब एज लेना है सरफेस का एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे एक्सटेंशन फैक्टर, मतलब 5 mm का दे रखा है मैंने। अब मान लीजिए मैंने इसको 10 दिया, 10 mm एंड मैंने एंटर कर दिया, तो ये उतना आगे बढ़ गया है। ठीक है, कि एक्सटेंड होगा ये। अब मान लीजिए मैं कोई यहाँ पे एक रैंडम सरफेस लेती हूँ, इसको मैं एक्सट्रूड कर्व, आपको पता होगा। ठीक है, अब लेती हूँ यहाँ पे एक्सटेंड सरफेस, ये लिया और 10। हिस्ट्री ब्रेक का ये होता है। ठीक है, इतना बढ़ गया, बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से जिस शेप में ये रहता है ना, उसी शेप में ये आगे बढ़ता है, प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से है कुछ ये एक्सटेंड सरफेस का मामला। एंड हमारा सेकंड कमांड है ब्लेंड सरफेस। ब्लेंड सरफेस में क्या है, लाइक हम ये वाला लेते हैं, प्लेन वाला। ठीक है, प्लेन सरफेस है, इसी को मैं पर्सपेक्टिव में जाती हूँ। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके नीचे उतारती हूँ। ठीक है, अब हमारा कमांड है ब्लेंड सरफेस, सेकंड कमांड यहाँ पे ब्लेंड सरफेस। यहाँ पे बोला है सिलेक्ट सेगमेंट फॉर फर्स्ट एज, पहला, एंड देन यहाँ पे सेकंड, और हम कर देंगे यहाँ पे एंटर। ठीक है, ब्लेंड मतलब बहुत कर्वेचर तरह से, अगर आप पोजीशन में रखेंगे तो ये प्लेन हो जाता है। ब्लेंड मतलब सरफेस को जब ब्लेंड करना होता है, कि सरफेस को मिलाना होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सरफेस को मिलाने के लिए, उनमें से एक ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन है कि दो सरफेस को एक साथ मिलाना। तो मान लीजिए मैं इसको इस पे रखती हूँ, टेंजेंसी पे। टेंजेंसी पे आया तो ये हमारा कितना कर्वेचर है वो हमें पूछा है। यहाँ पे नंबर यहाँ पे 1 mm दिया हुआ है दोनों में। अब यहाँ पे लॉक का ऑप्शन ये है कि लॉक अभी अनलॉक है। ठीक है, अनलॉक में ये होता है कि ये अलग जा सकता है, ये अलग जा सकता है। ओके, लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया, सॉरी, हाँ 1 mm है दोनों में। यहाँ पे मैंने जो लॉक, इसको लॉक कर दिया पूरा। ठीक है, अभी ये जो एक साथ जाए ऐसे, किसी एक को भी करेंगे तो दोनों जाएगा, बिकॉज इट इज़ लॉक, लॉक है ये। तो लॉक रहने पर किसी एक को करने पर मतलब दोनों बराबर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। टेंजेंसी में थोड़े से टेंजेंट रहते हैं, कर्वेचर में ही रहता है, और इसमें भी कर्वेचर रहता है, थोड़ा आगे बढ़ जाता है, ज़्यादा कर्वेचर हो जाता है इसमें। G3 इसमें भी नंबर वगैरह है ये चीज़। ठीक है, G4 ऐसे कर्वेचर का फ़र्क है थोड़ा थोड़ा। ओके, ये चीज़ है। प्लेनर सेक्शन सेम हाइट में, वैसे ही तो सेम हाइट हमें ऑफ कर देना है, उसमें और थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ओके, तो इसमें यही चीज़ है कि कर्वेचर, बेसिकली हम कर्वेचर रखते हैं क्योंकि अगर हमें ऐसे ब्लेंड करना है इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा खाल, थोड़ा मतलब डोम टाइप में फूला हुआ, तो उसके लिए हमें जो है कर्वेचर या टेंजेंसी वाला ही ऑप्शन में रखना पड़ता है, और दोनों बराबर रखना पड़ता है। लाइक एक टेंजेंसी है, एक पोजीशन है, तो इस तरह का आता है। अगर आपको इस तरह का कुछ बनाना है तो आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो हमें फ़िलहाल ऐसा ही होता है, हम ऐसा ही करते हैं फुलाने के लिए थोड़ा सा ब्लेंड सरफेस, तो इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो है अलग सरफेस है। ठीक है, हमें इसको एक साथ जॉइन कर देना होता है, J स्पेस जॉइन, ये हो गया जॉइन। ठीक है, ये समझ में आया कि ब्लेंड किसी दो सरफेस को मिलाना, ब्लेंड करना, मिक्स करना। ठीक है,
ये आ गया। अब सिमेट्री, मैं सिमेट्री इसमें दिखाती हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है सिमेट्री का, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सिमेट्री। सिमेट्री में ये है कि जो दो साइड होगा वो बराबर होगा ऑलवेज, हम जिस भी पॉइंट से पकड़ेंगे वो चीज़ हमेशा इक्वल जाएगा। तो सिलेक्ट कर्व एंड और सरफेस एज, या तो कर्व सिलेक्ट करेंगे या तो हम एज, तो हम एज सिलेक्ट करते हैं ये वाला। एंड अभी स्टार्ट ऑफ सिमेट्री प्लेन, मतलब मान लीजिए अभी इसको मैंने पहले ये चीज़ इतना मान लीजिए, ये हिस्सा ज़्यादा है ये हिस्सा कम लेते हैं, इतने से मैंने इसको इतना रखा तो वो आगे बढ़ गया। क्यों पता है? क्योंकि इसने इसका मिड पॉइंट पकड़ लिया, इसने सिमेट्री पकड़ ली और ये दोनों अलग अलग हिस्से हो गए इसके, ठीक है, कि ये और ये दोनों बराबर हिस्सा है, ये इक्वल है, ठीक है। तो उसने वहीं से सिमेट्री पकड़ ली कि वो बीच का हिस्सा हो गया और ये वाला जो हिस्सा अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो ये है सिमेट्री। थर्ड ऑप्शन हो गया सिमेट्री। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा ट्विन सरफेस। अब ट्विन सरफेस क्या होता है? ट्विन कर्व किया था हमने कि दो कर्व के बीच में जो है हमें एक और कर्व लाना होता है सेम पोजीशन में, ठीक है, सेम कर्वेचर में, सेम डिज़ाइन में हमें एक और कर्व लाना होता है बीच में। तो वो कर्व का चैप्टर था। बट इन सरफेस तो हमें सरफेस में भी वही चीज़ अप्लाई करना है, ट्विन सरफेस, ट्विन कर्व की जगह ट्विन सरफेस। मतलब उसके लिए हमारे पास दो सरफेस होने चाहिए जो कि हमारे पास है। एंड देन अभी हम करेंगे ट्विन सरफेस। देखिए पहला कमांड जो था हमारा ट्विन कर्व था एंड सेकंड है हमारा ट्विन सरफेस, ठीक है। तो ट्विन सरफेस हमने ले लिया। स्टार्ट सरफेस, सिलेक्ट स्टार्ट सरफेस ये वाला, सिलेक्ट एंड सरफेस ये वाला। अब देखिए आ गया बीच में, एंटर, ठीक बीचों बीच ये जो है हमारा एक सरफेस पकड़ लेगा। अभी प्लेन है तो प्लेन में ही आया है, अगर वो टेढ़ा होता तो टेढ़े में ही आता, उसी शेप में आता, बस उस दोनों सरफेस के ठीक बीच में आता वो, ठीक है। तो ट्विन सरफेस हमारा ये हो गया। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लोड। मैं बताती हूँ एक्सप्लोड क्या होता है। लाइक हमने कोई सॉलिड चीज बनाई, अब हमें इसके पार्ट्स को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देना है, एक्सप्लोड कर देना है, ठीक है। हमें सब अलग अलग टुकड़े करने हैं तो हम इसको एक्सप्लोड करेंगे। ये वाला देखिए, ये जो ब्लैक कलर वाला आ रहा है ना, ये वाला ब्लैक, देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, एक एक्सप्लोड आ रहा है, एक एक्सट्रैक्ट सरफेस आ रहा है। लेफ्ट क्लिक में है एक्सप्लोड और राइट क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट सरफेस, ठीक है। तो लेफ्ट क्लिक करते हैं हम एक्सप्लोड करने के लिए, क्लिक, लेफ्ट क्लिक से ये एक्सप्लोड हो गए। ऊपर देखिए एक्सप्लोडेड पॉली सरफेस इंटू 6 सरफेसेस, 1 2 3 4 5 6, ओके। ये देखिए ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये वाला अलग हो गया ना। एक्सप्लोड किसी चीज़ को तोड़ने के लिए कर दिया ज्वाइन, किसी चीज़ को अलग अलग करने के लिए। अगर कोई पूरा प्रोडक्ट है, मान लीजिए पूरा ये है प्रोजेक्ट हमारा, उसको हमें पूरा तोड़ना है, पूरा तोड़ना है तो ठीक है, उसको आप लेके एक्सप्लोड कर दीजिए लेफ़्ट क्लिक करके, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा खाली करना है तो एक्सप्लोड करने से नहीं होगा। एक्सप्लोड कर देंगे तो हमें फिर से इन सब को जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो हमें सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा हमें खाली करना है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें है हमारा एक्सट्रैक्ट सरफेस, मतलब एक्सट्रैक्ट कर देना। तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे बोला है सिलेक्ट सरफेस टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सरफेस को सिलेक्ट कीजिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जौन सा भी आपको निकालना है, निकाल के फेंक देना है, उसको आप सिलेक्ट कीजिए। लाइक मुझे ये वाला निकालना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं करती हूँ राइट क्लिक या एंटर, ठीक है। ये ऐसे हो गया अलग, हमने इसको अलग कर दिया। बाकी हमारे सारे ज्वाइन है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं आया, सिर्फ हमारा ये वाला हिस्सा अलग हो चुका है, ओके। इसमें ये चीज़ है। एक और चीज़ है, ये ज्वाइन है, मान लीजिए सॉलिड है पूरा, ठीक है। हम एक्सट्रैक्ट सरफेस लेते हैं राइट क्लिक करके, यहाँ पे है कॉपी नो, क्योंकि कॉपी नो किया था तो ये अलग हो गया था, ऊपर वाला हिस्सा हमारा खाली हो गया था। अब हम इसको करते हैं कॉपी, यस। हमें इसी का ही एक सरफेस कॉपी करके चाहिए, बट हमें वो खाली नहीं करना है,
हमें इसी का ही चाहिए, ऐसा यही सरफेस चाहिए हमें ऊपर वाला, बट हमें खाली नहीं करना है उसको, हमें उसको जोड़ के रखना है, सिर्फ हमें कॉपी चाहिए इसका। तो हमने जौन सा भी हमें सरफेस चाहिए, एक्सट्रैक्ट सरफेस, जो भी हमें चाहिए सरफेस, जैसे मुझे ऊपर वाला चाहिए, अगर मुझे ये वाला चाहिए होता तो मैं ये वाला क्लिक करती, अगर मुझे ऊपर वाला चाहिए तो मैंने ऊपर वाला क्लिक किया। ऊपर वाला क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये इसमें देखिए कर्सर में जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है मतलब कॉपी ऑन है, इसका कॉपी येस है, ठीक है। तो इसको मैंने राइट क्लिक या एंटर कर दिया। अब ये देखिए ठीक वही सरफेस आ गया। ये जॉइन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है, बट हमारा ये वाला जो है ये अलग हो गया, ठीक वही वाला सरफेस, ठीक है। तो यही फ़र्क है कॉपी येस और कॉपी नो में इन एक्सट्रैक्ट सरफेस, ठीक है। एक्सट्रैक्ट सरफेस आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड है हमारा ट्रिम। ट्रिम कमांड है। ट्रिम कमांड में क्या है, लाइक कोई एक व्यू पोर्ट में आ जाएंगे, अगर लाइक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट से करेंगे तो शायद गलत जगह कट सकता है, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, इस तरह से होगा। तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर व्यू पोर्ट पे आना होता है। आप चारों तरफ से ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे ले रही हूँ इसको कर्व को, ठीक है। शिफ्ट दबा के प्लेन लिया। अब हमें ट्रिम कमांड लेना होता है। ट्रिम कमांड लिया, लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे देखिए लेफ्ट क्लिक में है ट्रिम और राइट में है अनट्रिम, ठीक है। तो पहले हम ट्रिम करेंगे, ट्रिम करना सीखेंगे। अनट्रिम में दूसरे पार्ट में बताऊंगी, जिसमें होता है उसको एक बुलियन डिफरेंस कमांड होता है जिसमें कट करते हैं, उसमें बताते हैं, उसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अभी ट्रिम कैसे करना है, वो जो ट्रिम मतलब किसी चीज़ को काट देना, ओके। जितना हमें हिस्सा नहीं चाहिए वो हिस्सा हमने ट्रिम कर दिया, काट दिया। जो लोग एडिटिंग वगैरह करते हैं उसमें भी देखते हैं कि वीडियो हमने उतना ट्रिम कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी ठीक वैसे ही होता है कि ट्रिम करने का रहता है। तो हमें ट्रिम ऑप्शन हमने लिया, देन हमें यहाँ पे बोला है सिलेक्ट कटिंग ऑब्जेक्ट। कटिंग ऑब्जेक्ट मीन्स कैंची हमारी, ओके, जिससे हमें काटना है। एंटर कर दिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, अब वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो हिस्सा हमें काटना है, ये वाला हिस्सा हमें काटना है, कट गया, ठीक है। तो ये काटने के बाद ना ये खाली हो जाता है, ठीक है। तो इसको बंद तो करना ही होगा ना, बंद करने के लिए हमें यहाँ पे कैप कर देना होता है, CAP कैप, तो इससे भर जाता है, ठीक है। ये चीज़ें कैप करने पर प्लेन हिस्सा जो रहेगा ये भर जाएगा। अगर ये चीज़ मान लीजिए ऊबड़ खाबड़ ऐसे होता तो नहीं भरता। हमने यहाँ पे प्लेन करके काटा था, तो जब भी ये चीज़ हिस्सा बराबर था इसलिए वो कैप करते ही भर गया, ठीक है। इतना ध्यान रखिए आप। और ट्रिम का हिस्सा मतलब ट्रिम वाला जो कमांड है ये आई होप समझ में आया होगा, इजी था ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा कमांड है स्प्लिट है। मैं इसको वापस लाती हूँ, ये हमारा सॉलिड है। स्प्लिट है। स्प्लिट मतलब ट्रिम में क्या था कि हमने इतना हिस्सा लिया और ये हमने काट दिया, तो ये गायब हो गया, डिलीट हो गया हिस्सा ट्रिम करने के बाद, नहीं बचा। अब हमें करना है स्प्लिट। ये देखिए स्प्लिट, एक है स्प्लिट और एक स्प्लिट सरफेस बाय आइसो कर्व, ये चीज़ है। पहले हम स्प्लिट सीखेंगे। स्प्लिट में है कि मैं यहाँ पे लाइन लूँगी, एक जो कैंची मैंने बोला कैंची है उसको काटूंगी। अगर मैं बीच में से उसको काटूंगी, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ठीक है। रहेगा दोनों मेरे पास लेकिन हिस्सा अलग अलग हो जाएगा। मैं करके दिखाती हूँ इसको। जैसे मान लीजिए बीच में से मैंने लाइन लिया, ठीक है, स्प्लिट ऑप्शन लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट। अब हमें ट्रिम में ये था, पहले हमें कैंची सिलेक्ट करनी है, मतलब जिससे हमें काटना है उसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको हमें काटना है। लेकिन स्प्लिट में ये चीज़ है कि पहले जिस ऑब्जेक्ट को हमें काटना है उसको सिलेक्ट करना है, लेकिन मुझे ये काटना है, ये आधा करना है मुझे, तो इसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। तो मैंने इसको सिलेक्ट करते ही मैंने इसको एंटर कर दिया। फिर हमें लिखा है कि यहाँ पे सिलेक्ट कटिंग ऑब्जेक्ट, देन हमें वो सिलेक्ट करना है जिससे हमें काटना है, ठीक है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लिया, ओके। तो इसको हमने करते ही फिर हमने एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग हो गया। हमने यहाँ पे कैंची चलाई, ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, रहा वही दोनों। सेम यही है कि खाली ये भी हो जाएगा, खाली ये भी हो जाएगा, जैसे ट्रिम में था। तो वही सेम कैप, दोनों को पकड़ के कैप कर दो, भर गया, ठीक है। ट्रिम में ये था पहले हमें कटर जो था उसको पकड़ना है, उसके बाद हमें जिसे काटना है उसको पकड़ना है, वो हट जाएगा वहाँ से। लेकिन जो स्प्लिट कमांड है, स्प्लिट में इतना ही है कि पहले हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको पकड़ना है,
देन हमारा जो कटर होगा, कटर पीस, चाकू, कैंची, जो भी बोलेंगे आप कटर को, वो पकड़ना है, देन एंटर करना है, फिर दोनों हिस्से जो है वहीं रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, वही रहेगा दोनों हिस्सा। ट्रिम में होता है, अगर मैं ये हिस्सा यहाँ से ट्रिम कर दूँ तो ये गायब हो जाता है। ओके, तो यही चीज़ है। ठीक है, ये इतना ही है अभी के लिए। एंड जो आपका ये वाला ऑप्शन बचा था कि अनट्रिम करने वाला, और यहाँ पे था एक स्प्लिट सरफेस बाय आइसो कर्व, इन दोनों को मैं या तो शॉर्ट्स में या तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा के आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, अभी ये मैं यहाँ पे बोलने जाऊँगी तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके बताना ही सही रहेगा, ताकि सामने वालों को भी जो है अच्छे से समझ में आए। अगर डाउट क्लियर करना है, मतलब कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट कर सकते हैं, या मतलब पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नो इशू, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, मैं बताऊँगी, या तो मैं वीडियो के थ्रू बताऊँगी या तो पर्सनली मैं बता दूँगी, लेकिन बताऊँगी ज़रूर। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर समझाने के तरीके में कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो चीज़ बताइए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको दोबारा रिपीट करूँगी, समझाऊँगी। ठीक है, इट्स माई ड्यूटी। एंड अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जिसको मतलब सीखना चाहता है, कोई भी पर्सन हो वो, आप लोग उनको मेरे चैनल शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए अच्छा लगे तो। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।